अवश्य प्रयास किया। उसके लिए सब पिता तुल्य बुजुर्गों को कहना चाहूंगा कि एक बार मेरे को सेवा का मौका अवश्य दे। धन्यवाद, इतना ही कहूंगा आज के लिए। मारवाड़ की धरती को है काम ढहा डोरे माया काम ढहा डो मरधरिया धोरा में चले ऊंट गाडो मरधरिया धोरा में चले ऊंट गाडो ऊंट गाडो। धरती है तेजारी आ धरती है मीरारी माटी खातर शीस कटा दे आ धरती बावीरारी अमर सिंह राठौड़ जायो सूर मोठा डोरे भाया सूर मोठा डो मरधरिया धोरा में चले ऊंट गाडो मरधरिया धोरा में चले ऊंट गाडो ऊंट गाडो। पत्थर सूताज बड़ो आधरती बा भाटारी खेती में सोनो निपजा दे आधरती बा जटारी काल भी नुक तो फिर न आवे है आडो रे कोनी आवे है आडो मरधरिया धोरा में चले ऊंट गाडो मरधरिया धोरा में चले ऊंट गाडो ऊंट गाडो। सातरा ई धरती का मर्द सातरा भाई लिच्छमा को भयो मायरो ई धरती का भाई सातरा धर्मोजी गोपाल जी रो नाम कहा डरो दुयो नाम कहा डो मरधरिया धोरा में चले ऊंट गाडो मरधरिया धोरा। हेलो हेलो हेलो, जोरदार तालियां बालिकाओं के लिए। समस्त अतिथिगण, बिना किसी औपचारिकता के मैं 2-3 बातें ही बताना चाहूँगा जो जिस उद्देश्य से इस कोचिंग क्लासेस का आज शुभारंभ किया जा रहा है। मैं आप सभी ग्रामवासी साविदर गांव के समस्त ग्रामवासी उपस्थित हैं, प्यारे विद्यार्थियों, माताएं, बहनों, आपसे मुख्य जो बात है वो तो यही है कि हम सभी इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ये दयाराम जी भी इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ने जा रहे हैं। तो ये आपके गांव के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आपके गांव में एक संस्थान खड़ा करने का जो इरादा लेकर के इन्होंने शुभारंभ किया है। तो आप सभी इनका कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग करें। संस्थान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये पूरा भरसक प्रयास करेंगे। आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। जो हम सभी इन शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वहाँ 2-3 बातों की अड़चनें आती है और वो अड़चन सबसे मेन है अभिभावक का जागरूक होना, जो अपने क्षेत्र के अंदर बहुत कमी है। बच्चे विद्यालय भेजते हैं, माँ बाप प्रवेश दिलवा देते हैं, एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद में उस विद्यार्थी का पीछे जाकर के कोई बैकग्राउंड, कोई वहाँ का आउटपुट नहीं देखता है, वो अपने को समस्या देखनी पड़ती है। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जहाँ भी एडमिशन या जहाँ भी आपका विद्यार्थी पढ़ रहा है, आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो वहाँ स्कूल में बार बार कम से कम 2-3 महीने में एक बार तो जरूर जाएं और वहाँ के टीचर से मिलें, वहाँ के गुरुजनों से बात करें कि आपके विद्यार्थी में क्या कमी है,
यदि कमी रह रही है तो वो भी किस कारण रह रही है, तो एक बार आप उन गुरुजनों से जरूर मिलें। आपका जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसका जरूर सहयोग करें, उसको सपोर्ट दें, और जहां भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़े तो आप गुरुजनों से या जहां भी वो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं वहां जाकर के मिलें कि जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसके आगे बढ़ने के क्या क्षेत्र हैं, कहाँ जा सकता है, कैसे आगे बढ़ेगा, तो उसके बारे में जरूर उनसे एनालिसिस करें। दूसरी बात, विद्यार्थी घर आने के बाद में कभी कभार क्या होता है, ये सबसे बड़ी जो अभी समस्या करके कुछ न कुछ नाम करें। वैसे हर बार ये मोटिवेशन विद्यार्थियों को देना चाहिए, बार बार मेरे हिसाब से ये मोटिवेशन बच्चों को ज़्यादा काम करता है, एक खुराक के तौर पर ये काम करेगा। दूसरी बात, जो विद्यार्थी हैं हमें जहाँ कमी मिलती है अपन रोज़ अखबारों में। आज आपके साविदर गांव में बजरंगबली हनुमान जी की कृपा से आज एक शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग क्लासेस का उद्घाटन अवसर पर मंच पर विराजमान अतिथि, मेरे आने से पहले कई अतिथि आए थे और कोई काम होने से वो चले भी गए हैं। इनके अलावा सभी आसपास में जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं अपने अपने गांवों में, वो सभी शिक्षाविद गांव से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग मेरे दोस्त एवं स्कूली छात्र एवं छात्रा है, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह निर्णय लिया कि मैं खुद शिक्षित पहले बना और बाद में मेरे गांव के भाई और बहनों को शिक्षित कैसे करूं। ये सोच बहुत अच्छी है। हम भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम करता है इनके लिए यथासंभव मदद जैसी भी चाहिए हम तैयार हैं। आपने या पहले बात हुई कि अपने माता पिता के नाम से क्लासेस शुरू की है, उनका नाम रखा है, बहुत अच्छी बात है और माता पिता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। काम के लिए खुद का रोजगार भी हो जाएगा, माता पिता को सच्ची श्रद्धांजलि भी हो जाएगी और गांव वालों को शिक्षा भी मिल जाएगी। एक साथ तीन काम हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। आपके गांव में पहले से सीनियर स्कूल संचालित है। इन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं क्लासेस, उसको बोलते अपनी भाषा में ट्यूशन करवाऊंगा। और पहले जब हम छोटे छोटे थे, पढ़ते थे उच्च में, सरकारी अध्यापक में 10-12 गांवों में आपके गांव का आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा ऊपर नाम है, तो हम बहुत खुश हैं कि आसपास में इन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन इसके साथ में शिक्षा की बिल्कुल जो शिक्षा की जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। इसमें किसी को नाराज होने की बात नहीं है। आपके गांव में बहुत सरकारी कर्मचारी जैसे कम है, तो इसका मतलब शिक्षा की कमी है। अब भी टाइम है, यदि शिक्षा के क्षेत्र में आप बच्चों को पढ़ाओगे और बच्चे मेहनत करेंगे तो सब कुछ संभव है। बाकी शिक्षा के अलावा कुछ भी संभव नहीं है। किसी के पास पैसे बहुत है लेकिन क्या करें, किसी के पास धन माया सब कुछ है, लेकिन इनके बच्चे यदि शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो आपके कमाया हुआ धन कोई काम का नहीं है। राजस्थान सरकार मतलब बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आजकल
चला रखी है, लेकिन शिक्षा की कमी होने के कारण उनके फायदे अपन को नहीं मिल रहे हैं। जितने आप ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उतना ही आपको ज़्यादा सरकारी फायदा भी मिलेगा, खुद का व्यापार भी आप कर पाओगे, खुद इतने सक्षम हो जाओगे कि किसी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। सरकारी कार्यालय में जाओगे, पढ़े लिखे होगे तो वहाँ आपका काम अच्छा होगा। एक सरकारी मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी जीवा बीमा योजना शुरू की है, आप सबको पता है, लेकिन यहाँ शिक्षा की कमी होने के कारण सारे लोग फायदा नहीं उठाते। बहुत बढ़िया स्कीम है। आपके किसी भी इस गांव में किसी की भी बीमारी यदि हो जाए और ऑपरेशन 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक फ्री फंड होता है। लेकिन जब आप में आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, आप में शिक्षा होगी तो उसका फायदा आप उठा पाओगे। इसके अलावा यदि अकाल मौत किसी की होती है कोई कारणवश, तो उनको 5 लाख रुपए मिलते हैं। आज तक आपने नहीं सुना होगा, ऐसा पहले नहीं होता था। मेरे गांव में मैंने एक आदमी को 1 महीने पहले ही 5 लाख रुपए दिला चुका हूँ, और आसपास में अपने मधुर जी के पास में एक आदमी को 5 लाख रुपए मिल गए हैं, एक बासड़ा धंजी में। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं कोई सरकारी योजना का प्रसार करने या पार्टी का प्रसार करने नहीं आया हूँ। ये अपने 3 गांवों में किसी को 5-5 लाख रुपए का फायदा हुआ है, बहुत बढ़िया। इनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उनके छोटे बच्चे वो पढ़ाई करवा पाएंगे। तो आपको मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके बच्चे पढ़े लिखे, आपको पता है, तो वो फायदा आप उठा पाओगे। मंगवाओ फेरी नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाओ, फिर भुना का सर घालूंगी, बावन गज का दमन पैर में टक चलूंगी, बावन गज का दमन पैर में टक चलूंगी। गाँव में होवेगा आज खुड़का जुत्ती मड़कड़ाई पहर, छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं, सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, बावन गज का दमन पैर में टक चलूंगी, बावन गज का दमन पैर में टक चलूंगी। झुमके कान्हा के ने लाड़े, मोटा पैरना से कोका, टिक्का लाल रंग का लाड़ा, देना कागड़ी ते मुका, मेरी छोटी नु बोले ढूंढे के हालूंगी, बावन गज का दमन पैर में टक चलूंगी, बावन गज का दमन पैर में टक चलूंगी। मेरा बलम कमावे चोखे लाड़े, चंदड़ में सितारे, मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे, होठों पे लाली आँखों काजल डालूंगी, बावन गज का दमन पैर में टक चलूंगी, बावन गज का Bye.
राधिका। तेरे सोच में डूबूं, रात में जागूं न सोऊं, तू ही मेरे सपनों में ओ सजना। मैंने पायल चमकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मैंने पायल चमकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, जाना पर तरसा ओ सजना, आ जाना पर तरसा। आँख में गजरा, बाल में गजरा, बिंदिया जो लगाई रे, देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए। मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। चले जब ये पुरवाई, बजे दिल में शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ओ सजना। चले जब ये पुरवाई, बजे दिल में शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ओ सजना। मैंने चूड़ी है खनकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मैंने चूड़ी है खनकाई, अब तो आजा तू हर जाए। मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, आ जाना पर तरसा। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई दूंगा कि हमारे प्रिय मित्र श्री दयाराम जी के एक छोटी सी पहल के कारण आज जो यानी कि हमारा कई भी छोटा बड़ा यानी जो ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र जो होता है, जो शिक्षा से वंचित होता है, तो इन्होंने यानी कि एक छोटी सी पहल, एक बुझते हुए को तिनके का सहारा, बुझते हुए को तिनके का सहारा देकर एक शिक्षा की पहल बहुत अच्छी जगह है। एक कोचिंग क्लासेज के माध्यम से, कोचिंग क्लासेज वह क्षेत्र होता है जिसके अंदर विद्यार्थी जो विद्यालय में नहीं पढ़ पाता है, जिस किसी शिक्षा से अगर वंचित रह जाता है, तो उन सभी कमियों को पूरा उस कोचिंग क्लासेज में किया जाता है। बच्चों को विद्यालय में जो होता है उसको कोर्स से संबंधित पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पे बेसिक नॉलेज नहीं दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों का बेसिक। अगर बेसिक पावरफुल होता है तो वो किताब पढ़ना है, किसी भी क्वेश्चंस को हल कर लेगा। कोई भी उसके सामने अगर कोई भी छोटी बड़ी अगर समस्या आती है तो वो आसानी से हल कर लेगा। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि सभी जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं जो यहाँ पे इस क्लासेज में आना चाहता है, पढ़ना चाहता है अपनी स्वेच्छा से, एक दो बार आपने यहाँ पर हमारे डेमो क्लासेज चली थी, सभी ने क्लासेज देख लिए किस तरीके से पढ़ाई होती है। और हमारी जितने भी जो संस्था में जितने शिक्षक गण होंगे वो सभी अनुभवी हैं और अधिकतम 10 से 12 साल का जिनमें एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस वाले ही अध्यापक यहाँ पे पढ़ाने के लिए आएंगे, बिना एक्सपीरियंस वाला कोई नहीं आएगा। जिसमें 10th क्लास तक तो ऑल सब्जेक्ट वाले शिक्षक रहेंगे। आप किसी भी अध्यापक को किसी भी विषय का कोई भी प्रश्न उनसे पूछ सकते हो। 10th क्लास तक ऑल सब्जेक्ट के टीचर रहेंगे। और 11th 12th जो आपकी बेसिकली होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे साइंस का हूँ टीचर, साइंस और मैथ मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। 10th तक तो मैं आपको यानी कि सब सब्जेक्ट मैं आपको दे दूंगा। प्लस अगर 11th 12th में आपकी जो है हिस्ट्री है, इकोनॉमिक जो होती है, हिंदी साहित्य है, 12th तक मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। प्लस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल